Uh, yeah. Yeah. हेलो एवरीवन, आई एम जेबर्ड एंड यू आर वाचिंग एसजी ट्रेडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेडिंग व्यू जो प्लेटफॉर्म है उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है या तो फिर कुछ भी न्यूज़ चाहिए, आपका अलर्ट हो गया, न्यूज़ हो गया, या तो फिर आपको परफॉर्मेंस देखना है या तो कंपैरिजन करना है कोई भी चार्ट को। बहुत ही बेस्ट है ये, आप फ्री में भी इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे प्रीमियम भी यूज़ करते हो तो भी उसके काफ़ी सारे बेनिफिट है। हम आज इस चीज़ को प्रीमियम और वो सब में हम नहीं देखेंगे, आज हम इसको प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करना है वो समझेंगे। क्योंकि कुछ मैसेज आ रहे थे मुझे कि उनको थोड़ा डीप में नॉलेज नहीं है कि उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे आइकन्स हैं, तो आज हम उसको कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर से। जहाँ पे आप पहला आइकन देखते हो आपकी प्रोफाइल का रहेगा, जहाँ पे क्लिक करने के आपको पता चलेगा कि आपके प्रोफाइल का नाम क्या है, होम है। यहाँ पे होम पे क्लिक करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ तो इजी रहेगा बताने के लिए। फिर आता है हेल्प सेंटर आ गया, व्हाट्स न्यू। व्हाट्स न्यूज़ में क्या होता है कि कोई भी जो अपडेट आती है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हाँ अभी क्या अपडेट आया। जैसे कि यहाँ पे क्या था कि स्क्रीन क्रिप्टो का एक पेयरिंग है वो उन्होंने लॉन्च किया है। फिर आता है ऑटो एंकर का प्रोफाइल, यानी कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ ये ऑटो एंकर, तो अपने आप इसको यानी कि वॉल्यूम प्रोफाइल को ऐड करके देगा। तो वो सारे अपडेट आपको वहाँ पे व्हाट्स न्यू में मिल जाएंगे। फिर आता है यहाँ पे ये आपका मोड, यानी कि अभी जो ब्राइटनेस है उसको मैं अगर यहाँ पे डार्क करता हूँ तो आपको ये पूरा जो पैनल है वो डार्क हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख सकता है। उसको ये लाइन भी आप कैसे हटा सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। ड्राइंग पैनल अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए, इसको अगर आप ऑफ कर दे तो आप देखोगे लेफ़्ट साइड में जो यहाँ पे एक बार था वो पूरा निकल गया हुआ है। लैंग्वेज भी आपके हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो, आपको कौन सी लैंग्वेज की है। कीबोर्ड शॉर्टकट भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप देखोगे कि आपको कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट चाहिए, आप देखोगे यहाँ पे आपके हिसाब से जो भी चाहिए पूरा मिल जाएगा डेटा। फिर यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट क्लिक किया था उसका जो होम पेज है आपको यहाँ पे मिलेगा। होम पेज में क्या रहता है कि एक तो बेसिक रहता है कि चार्ट का आपको दिख रहा है, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा, मार्केट का समरी आएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे मुझे निफ्टी दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से आप देखोगे जिन्होंने ट्रेड आइडिया भी शेयर किया है वो आपके मेन होम पेज में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि ये जो ग्रिड लाइन है उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाते ही आपको यहाँ पे सिंबल, स्टेटस लाइन, स्केल, अपीयरेंस एंड ट्रेडिंग मिलेगा। तो यहाँ पे मैं पहले आता हूँ सिंबल में, जहाँ पे मैं ये लास्ट यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये करंट प्राइस का लाइन है, मैं उसको निकाल देता हूँ। अपीयरेंस में जाता हूँ, अपीयरेंस में जाके इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो क्या होगा, ये लाइन भी यहाँ पे चला जाएगा। ये आ गया, 0 कर दिया तो आप देखोगे पीछे से जो लाइन थी वो भी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट यहाँ पे जिसको हमने देख लिया है। ये इसका एक एप्लीकेशन भी है, अगर आपको ब्राउज़र में नहीं यूज़ करना है, एप्लीकेशन यूज़ करना है तो भी कर सकते हो। फिर आते हैं हम यहाँ पे पॉइंटर पे। अभी आपको क्या देख रहा है, यहाँ पे 4 लाइन दिख रही होगी आपके यहाँ पे स्क्रीन पे। इसको अगर यहाँ से देखोगे डॉट भी कर सकते हो, तो यहाँ पे ये आपको डॉट आ जाएगा। फिर आएगा यहाँ पे एरो, अगर आपको एरो चाहिए तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आएगा एरो, और बाकी प्राइस के ऊपर एक आपका हैंड्स ऑन आ जाएगा। तो जिस हिसाब से आपको रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हो। मैं एरो रखता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे इजीली लेवल पता चल सकता है एंड डेट भी कैसे पता है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा ये जो पैनल है इसको बोलते हैं ड्राइंग पैनल। तो यहाँ पे आता है हमारा ट्रेंड लाइन। अगर आपको कोई भी नॉर्मल ट्रेंड लाइन देखना है, बनाना है तो यहाँ से बना सकते हो। एरो वाला यहाँ से ये है रे यानी क्या होता है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहाँ से कंटिन्यू ये जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर एक क्लिक करता हूँ तो मुझे ये पूरा लाइन मिल जाएगा। मैं जहाँ तक इसको छोड़ूंगा वो कंटिन्यू वहाँ से आपको लंबा देखने को मिल जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पे है। इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर यहाँ पे रखना है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यह है इन्फो लाइन, यानी कि आपको कोई भी मैसेज वहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रखना है कर सकते हो। एक्सटेंडेड लाइन है, यानी कि दोनों साइड लेफ़्ट एंड राइट आपका जो लाइन होगा वो वहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। यह है यहाँ पे ट्रेंड एंगल। जो आप गन ड्रॉ करते हो उसके लिए आपको ये चाहिए कि कौन से एंगल से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। अगर आपको याद है तो लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था दोस्तों कि बुर्ज खलीफा वाला पैटर्न, कभी भी दोस्तों एक वन वे मूव जाता है। अगर वो मूव यहाँ पे जो एंगल है जैसे ये वाला,
ये इसका अगर आप एंगल देखते हो तो क्या है 73। जैसे 65 से ज़्यादा होता है हायर चांस होता है कि वो रिट्रेस करेगा। यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है। आइडियल क्या रहता है 45 के आसपास आपको वो जो एंगल मिलता है वो आपका वहाँ पे सस्टेनेबल रहता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आएगा ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल रे है, वर्टिकल लाइन है, क्रॉस लाइन है, पैरेलल लाइन है। सबसे जो मेरा 2 पसंदीदा है मैं वो आपको बाद में समझाऊंगा कि मेरे जो 2 पसंदीदा टूल्स है वो कौन से हैं। पैरेलल लाइन भी एक काफ़ी अच्छा सा है। ये है रिग्रेशन ट्रेंड, यानी कि आपको 2 साइड यहाँ पे ड्रॉ करके मिल जाएगा, यानी कि बाय और सेल दोनों में मिल जाता है यहाँ पे। फिर हम देखेंगे इसके आगे का, एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा यहाँ पे ये है फ्लैट और टॉप बॉटम। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक आपको यहाँ से फ्लैट देखने को मिल रहा है, पर आपका यहाँ पे नीचे अगर ये नीचे की ओर झुका है तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। जैसे ये आ गया, फिर ये पॉइंट, तो उस हिसाब से आपको जैसे यहाँ पे सेट करना है इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आप ट्रायंगल वाला लेते हो तो वो फिक्स जैसे ट्रायंगल में रहता है। ये है डिसजॉइंट, यानी कि अगर आपका एंड से अगर यहाँ पे दोनों की साइड बढ़ता है तो आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ से मैंने ये वाला लिया है। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा जैसे मेगाफोन बनता है वैसा यहाँ पे एक पैटर्न भी बन जाएगा। फिर आगे हम यहाँ पे चलते हैं, ये एंकर वीवेब जो लास्ट टाइम बताया था दोस्तों। एंकर वीवेब क्या होता है, आप जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ से ये ड्रॉ कर देगा। जैसे मुझे यहाँ से ड्रॉ करना है, यहाँ पे क्लिक किया, ये अपने आप एंकर लाइन यहाँ पे बन गया। एंकर लाइन ये क्या है, ये जो वीवेब रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे काउंट किया है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पैनल, जहाँ पे आपको फिबोनाची मिल जाएगा, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन मिल जाएगा, पिच फॉक जो भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गन बॉक्स रहता है, फिर गन स्क्वायर है। मैंने गन स्क्वायर पे भी एक वीडियो बनाया, गन फैन पे भी बनाया है कि आप अगर यहाँ से इसको ड्रॉ करते हो तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो, आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे है। फिर उसके आगे हम यहाँ पे चलते हैं तो एक फिबोनाची स्पीड रेजिस्टेंस फैन है, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची टाइम है जहाँ पे आपको पता चलेगा। फिर आता है फिबोनाची सर्कल आता है और पिच फैन। अब जो भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हो वो आप यहाँ से ही ऐड कर सकते हो। सभी चीज़ हमें यूज़ करना ज़रूरी नहीं, पर हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, टाइम जोन होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूँ कि ये हाई से लेके मेरा ये हाई, तो उसके बाद में आपको हर एक टाइम के बाद इंटरवल में पता चलेगा कि ये फिबोनाची के बेस से यहाँ पे टाइमलाइन बनाता जा रहा है। इसके ऊपर अगर डिटेल में जाते हैं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, उसको बाद में हम देखेंगे। अगर इसको ये जो सब पैनल है उसको डिटेल में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखना, तो हम उसको डिटेल में जाएंगे। थर्ड हमारा पैनल आता है जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं, ब्रश हो गया। ब्रश यानी आपको कुछ भी लिखना है। हाइलाइटर हो गया, अगर मुझे इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। फिर आता है यहाँ पे एक रेक्टेंगल, ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर कोई भी हमें एक रेंज ढूंढना है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं हमारे रेक्टेंगल बना के। फिर यहाँ पे आता है सर्कल, अगर किसी को सर्कल बनाना है तो हाफ सर्कल भी यूज़ कर सकते हो। एक्लिप्स है। एक्लिप्स क्या होता है, ज़्यादातर हमें किसी कोई चीज़ को ड्रॉ करके बताना है कि यहाँ ये चीज़ देखो आप, उसके वजह से है पाथ। ये भी काफ़ी अच्छा सा है। ये मुझे एन और एम पैटर्न के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ से अगर फॉल आया, ये रिट्रेसमेंट और ये फॉल, तो मैं इसको इस हिसाब से ड्रॉ करता हूँ। जहाँ पे भी आपको उसको छोड़ना है, जैसे मेरा एक क्लिक यहाँ पे किया, दूसरा मैंने यहाँ पे किया, तीसरा यहाँ पे, अगर मुझे इसी को यहाँ पे ही स्टॉप करना है तो मैं डबल क्लिक करूँगा, अपने आप वहाँ पे रुक जाएगा। अभी इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। फिर आता है हमारा यहाँ पे कर्व। कर्व क्या होता है दोस्तों कि जैसे अगर यहाँ से ये लेवल से मुझे यहाँ देखना है और इसको मैं ये कर दिया। जब हम कप विद हैंडल पैटर्न बनाते हैं तब ये हमारा ड्राइंग टूल काम आता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक तो पॉली लाइन, यानी कि अगर आपको कोई भी पैटर्न हर एक पॉइंट को बना के यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है तो काम का है। फिर आता है ट्रायंगल, जो हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं ट्रायंगल। फिर है यहाँ पे रोटेटेड रेक्टेंगल, अगर एक आपका जो ये रेक्टेंगल है वो 4 यानी कि 4 आपका जो पॉइंट्स है वहाँ पे कनेक्ट करेगा, ये है 6 पॉइंट पे कनेक्ट करेगा। आर्च, जो आपको आर्च यानी क्या होता है, आपका
ये ड्रॉ आप जो कप विद हैंडल करते हो ऊपर या नीचे जो जिस साइड भी आपको करना है आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिर है लास्ट वाला डबल कर्व। ये पूरा एक ऐसे ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं अगर ड्राइंग के लिए, बाकी तो पैटर्न समझने में तो मुझे भी अभी भी पता नहीं है ये किस हिसाब से यूज़ करता है। फिर आता है टेक्स्ट। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो टेक्स्ट कर सकते हो। एंकर है, एंकर नोट है। एंकर नोट में क्या होगा, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है कि स्विंग हाई तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, स्विंग हाई करके छोड़ दूँगा तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे एंकर मिल जाएगा। तो मेरा सर्कल जैसे ही वहाँ पे आएगा मुझे बताएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था। फिर आता है यहाँ पे नीचे सिंक पोस्ट आ गया, यानी कि जो आपका जो साइनेज रहता है वो है ट्वीट। यहाँ पे अगर करना है तो आइडिया कोई भी, अगर आपको ये जो चार्ट है उसको शेयर करना है तो आइडिया यहाँ पे करोगे तो भी यहाँ पे लिंक कर देगा आपको। फिर नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे इमेज, अगर आपको कहीं पे इमेज यहाँ पे ऐड करना है। फिर कॉल आउट है, कमेंट है, प्राइस लेबल है और प्राइस नोट। ज़्यादातर मैं ये प्राइस नोट यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि अगर इसके ऊपर निकला तो बाय, इसके ऊपर निकला तो नीचे गया तो सेल, तो उसके लिए मैं यह यूज़ करता हूँ। तो वन ऑफ दिस माय फेवरेट टूल दिस वन है, तो जो आपको कई बार मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी देखते हो कि ये वाला है। फिर अगर आपको ड्रॉ करना है कि यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से एरो भी आप यूज़ कर सकते हो। एरो थोड़े छोटे यहाँ पे साइज़ में मिल जाएंगे। इसको आप बड़ा भी साइज़ करते हो कि यहाँ पे साइज़ के हिसाब से सेटिंग में जाके, नहीं तो कई बार हम इसमें देखता हूँ मैं अगर इसी से बड़ा होता है तो साइज़ नहीं हो रहा है तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट राइट अप डाउन सब एरो आ चुका है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे पैटर्न्स। काफ़ी सारे पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगी। ABCD, फिर यहाँ पे साइफर, फिर इससे ABCD, X ABCD है, ट्रायंगल पैटर्न है और 3 ड्राइव पैटर्न। ये क्या होता है दोस्तों, जो हम बोलते हैं कि इसको चैनल ब्रेकआउट बोलते हैं, तब ये यूज़ किया जा सकता है। अगर यहाँ पे देखें तो ये ऐसे करके हम जो यूज़ करते हैं इस हिसाब से यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट या वैसा, उस हिसाब से आप ड्रॉ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे बढ़िया ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं लोग वो इसको हेड एंड शोल्डर को करते हैं, वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। फिर आता है यहाँ पे एलियट वेव। ये भी काफ़ी अच्छा सा यूज़ होता है दोस्तों, और मैं भी यूज़ करता हूँ इसको। हमें काफ़ी अच्छा ये काम आता है। 1 2 3 5 के बाद यहाँ पे ABC पैटर्न, फिर से 1 2 3 5 हम यूज़ कर सकते हैं। 3 अगर आपको यूज़ करना है तो ABC आप यूज़ कर सकते हो, ये वाला। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मार्केट फर्दर अप जाएगा तो यहाँ से ये ABC पैटर्न कंप्लीट करने के बाद यहाँ से फिर से ये एक जो 5 वे पैटर्न है वो स्टार्ट कर सकता है। एलियट वेव का है, ABCD ले लो या XYZ वाला ले लो, ये अपने हिसाब से। यहाँ पे साइकिल लाइन है जहाँ पे हमने अभी पहले भी देखा था कि ये दोनों के बीच के अंदर का साइकिल लाइन ये इक्वली यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। फिर आता है यहाँ पे टाइम साइकिल। टाइम साइकिल भी सिमिलर है, जिस पॉइंट से आप रखोगे उस पॉइंट से ये अपने काम करने लगेगा। यानी कि आपको, यानी मुझे ये दोनों के बीच में रखना है तो उस सिमिलर आप देखोगे तो साइज़ की यहाँ पे टाइम साइकिल बन जाएंगे। साइन लाइन ये भी यहाँ पे आपको इस हिसाब से, जैसे कई बार बोलते हैं कि हमारा मार्केट है उसी रेंज में अप एंड डाउन में चल रहा है, तो भी आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे सबको ये रिमूव कर देता हूँ मैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम नीचे। ये काफ़ी अच्छा सा यूज़ हम करते हैं जब हमें किसी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में जाना है। जैसे कि अगर हमारा मार्केट यहाँ पे अभी ये जो कौन सा स्टॉक है, हाँ गूगल है, अगर इसको यहाँ से इसके नीचे शॉर्ट करना है किसी को, तो अगर यहाँ से शॉर्ट करता है तो अगर ये स्टॉप लॉस है उसका यहाँ पे इसके ऊपर, तो इसको 1:2 करना है तो इसको ड्रॉ करके लाना पड़ेगा यहाँ तक। यानी कि इसका जो अगर टारगेट है, किसी ने 1:2 रखा है तो उसका टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उस हिसाब से आप लॉन्ग में भी कर सकते हो। लॉन्ग पोजीशन आपका यहाँ पे इस हिसाब से आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा कि फोरकास्ट, कोई भी जो बार्स रहता है उसका अगर आपको फोरकास्ट करना है कि कितने दिन के अंदर कितना परसेंटेज यहाँ पे चला है, ऊपर जाते ही आप देखोगे प्लस में और नीचे यहाँ पे माइनस में आपको मिल जाएगा फेलियर। और अगर इसी को हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे ये हमें प्राइस के हिसाब से मिल जाएगा सक्सेस। ओके, तो ये आपको एक तो फोरकास्ट मिल जाएगा। फोरकास्ट क्या होता है दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पे जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं यहाँ पे इसको
फोरकास्ट करता हूँ कि मैंने यहाँ पे सेल किया है और मेरा टारगेट यहाँ पे ये है। तो जैसे यहाँ पे करेंगे तो ये प्राइस नीचे आया हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे बाई का नहीं दिया है, इसको मुझे नीचे लाना पड़ेगा। तो मेरा एक मिनट, इसको बाय सेल के हिसाब से कर रहा हूँ तो मेरा ये आएगा। ओके, तो ये मेरा सक्सेस के हिसाब से काउंट हो जाएगा। थोड़ा वियर्ड है, इससे अच्छा आप यही यूज़ करो, बेटर है लॉन्ग एंड शॉर्ट। डेट रेंज यानी कि अगर आपको यहाँ से मार्क करना है कि ये कितने दिन, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे 35 डेज एंड 24 बार काउंट हुआ है। फिर बेस्ट कौन सा होता है, प्राइस रेंज। आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये प्राइस यहाँ से नीचे है कितना आया परसेंटेज, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 20% मार्केट नीचे आया यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद में हम चलेंगे डेट एंड प्राइस, दोनों यहाँ पे काउंट हो जाता है। तो आप यहाँ पे काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.70% यहाँ पे 27 दिन, यानी कि पूरा हमारा 2 महीना बेकार। फिर आते हैं हम यहाँ पे बार्स पैटर्न भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। गोस्ट फीड है, गोस्ट फीड का मुझे अभी तक का समझ नहीं आया डिटेल में, मुझे भी उसको देखना है क्योंकि ये गोस्ट फीड इसको क्यों बोलते हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो आप देखोगे क्या यहाँ पे मिल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया इतना, तो आप देखोगे इसके नीचे यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉ होके आ जाते हैं क्योंकि जो कंपेयर में है वो एक प्रेडिक्ट करता है कि क्या है, उतना मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं इसको आपको गलत भी समझा नहीं सकता हूँ। उसको मैं स्टडी कराऊंगा, उसके बाद में कुछ अच्छा लगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। प्रोजेक्शन रहता है, फिक्स प्राइस का जो ये प्रोफाइल रहता है। अगर मुझे यहाँ पे ये लाइन से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम प्रोफाइल देखना है तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। इसको बोलते हैं यहाँ पे फिक्स, जो मेरा रेंज है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे प्रोफाइल मिल गया कि यानी कि वॉल्यूम आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम हो रहा है वो ये सेंटर में हो रहा है, ना तो हाई पे ना तो लो में। अब तो ये हो चुका हमारा, ये अभी आ गए हम आइकन पे, जहाँ पे आपने काफ़ी बार देखा होगा कि मैं ऐसे करके बताता हूँ आपको। ये इसका अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आके आप कर सकते हो कि हाँ भाई ये देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। उस हिसाब से कोई भी आइकन आप चूज़ कर सकते हो। अप डाउन वाला आ गया करेक्ट, यानी कि ये मेरा टारगेट हिट हो चुका है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। फिर की पॉइंट के लिए भी कुछ लोग कर सकते हो, ड्रॉ करना है चार्ट का तो भी रख सकते हो। ये सब आइकन है, आप फ्रीली जो भी आपका मर्जी है, रॉकेट चलाना है तो भी आप रॉकेट यहाँ पे चला सकते हो। बड़ा रॉकेट, तो ये हो गया बड़ा रॉकेट। मेज़रमेंट का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये है जूम इन एंड जूम आउट है, जैसे हम माउस कर्सर से कर सकते हो, अब ये चीज़ यहाँ से होगा। नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पे मैग्नेट। ये क्या होता है दोस्तों कि अगर जब भी आप यूज़ करते हो कोई भी ट्रेंड लाइन, अगर आपको ये पॉइंट से कनेक्ट करना है, ज़्यादातर यहाँ पे अगर ऐसे है पर पता नहीं यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूँगा ऐसे तो एग्जैक्टली वहाँ पे नहीं आएगा, पर मैं उसको अगर ये मैग्नेट ऑन कर दूँगा तो ये क्या करेगा, इसका जो भी यहाँ पे पॉइंट होगा अपने आप ले लेगा। तो उसके लिए ये मैग्नेट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर गन फैन में काम आता है। फिर से इसको हम रिमूव कर देंगे। ऑल ड्राइंग, ओके, ड्राइंग हमारा जो भी है उसको अगर मुझे लॉक करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। ये है व्यू है, अगर यानी भी मेरा कोई भी इंडिकेटर या कुछ भी है उसको मुझे हाइड करना है तो यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये इसको ये ड्राइंग है उसको मुझे हाइड करना है तो हाइड ड्राइंग करूँगा, चला जाएगा। उसको वापस लाना है तो मैं इसके पे क्लिक करूँगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पैनल में यहाँ तक था। अगर डिलीट कुछ भी करना है, जैसे कि सब इंडिकेटर, ड्राइंग, कुछ भी आपको डिलीट करना है, यहाँ से वन शॉट आप डिलीट कर सकते हो। अब इम्पोर्टेंट चीज़ पे हम यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा स्टॉक सिलेक्शन। अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हो। जो भी आपका स्टॉक रहेगा आपको यहाँ पे टाइप करोगे मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी करते हैं, टेस्ला, मुझे इंडियन मार्केट का मैं देख रहा हूँ, इन्फी कर दिया तो यहाँ पे तो ये मेरा चार्ट है, चेंज होके हो जाएगा इन्फोसिस का। अभी मुझे इन्फोसिस को कंपेयर करना है टीसीएस से। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं टीसीएस लिखूँगा, क्लिक करूँगा तो एक ड्रॉ बन के आ जाएगा। तो आप देखोगे दोनों का कंपैरिजन हो चुका है यहाँ पे कि इन्फोसिस और टीसीएस का लाइन है और बाकी इन्फोसिस का बार चार्ट है। डिलीट करने के लिए जब वापस आके मैं इसको रिमूव कर दूँगा। ये आपका टाइम फ्रेम है जहाँ पे 1 मिनट से लेके 1 आवर्स और फिर 1 मंथ तक कर सकते हो। अगर आप प्रीमियम मेंबर हो तो कुछ सेकंड में भी जा सकते हो। यहाँ पे 1 सेकंड तक भी आपको चार्ट मिलेगा और आपका
अपना जो भी रेंज होगा उस हिसाब से भी आप यहाँ पे कर सकते हो, मिनट भी, और अपना कोई भी फिक्स रेंज या करना है, यानी 55 मिनट का करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 75 मिनट 45 मिनट रखा हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे चार्ट चेंज हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे 45 मिनट्स का, ये हो गया यहाँ पे 75 मिनट्स का चार्ट। उसके बाद में यहाँ पे आता है कैंडल्स। काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के कैंडल रहते हैं। ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं वो कैंडल यूज़ करते हैं। कई लोग ये हॉलो हो गया, यानी कि बीच में जो है वो हॉलो हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे कॉलम, फिर इसके पहले यहाँ पे बार्स रहता है, और लाइन चार्ट काफ़ी कम ही लोग यूज़ करते हैं। एरिया चार्ट है, ये जो ज़्यादातर आता है आप लोगों को फ़ोटोज़ में दिख जाते हैं कि ऐसा चार्ट है। फिर यहाँ पे बेस लाइन है, यानी कि बायर और सेलर का। फिर आता है हाई लो, हेकिनासी, ये भी काफ़ी फेमस है हेकिनासी। फिर रेंको, ये अलग अलग आपको यहाँ पे मिल जाएगा चार्ट के हिसाब से। फिर हम यहाँ पे लाइन ब्रेक का भी चार्ट देख लेते हैं। अच्छा, हैंग हो गया, ओके राइट, सॉरी। फिर से चलते हैं रेंको में। यहाँ पे रेंको भी एक क्लियर चार्ट दिख रहा है। फिर इसका स्टडी होता है कि अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन होता है, दो कैंडल जब तक ऑपोजिट नहीं होता, आप उसी ट्रेंड के अंदर बैठे रह सकते हो। जैसे कि यहाँ से ग्रीन है, एक रेड हुआ पर कंटिन्यू, अगर दूसरा यहाँ पे रेड बनता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। फिर है कागी, फिर पॉइंट एंड फिगर। रिसेंटली ये भी वो थोड़ा फेमस हो रहा है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। और एक आ गया रेंज। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि हर एक चार्ट जो है अलग अलग आपको रेंज और वो मिल जाएगा। पर ज़्यादातर जो मैं यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ यहाँ पे मैं कैंडल चार्ट, और बाकी चार्ट को मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ। फिर नेक्स्ट जो आता है इम्पोर्टेंट है वो इंडिकेटर का। इंडिकेटर क्या होता है कि आप यहाँ पे आपका कोई फेवरेट है तो भी मिल जाएगा। कम्युनिटी स्क्रिप्ट में जाओगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे फ्री इंडिकेटर भी मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल्स के हिसाब से आपको ढूंढना है, टॉप रेवेन्यू वाला, तो भी मिल जाएगा। डिप्रिसिएशन जो भी आप यहाँ से ढूंढ रहे हो, अगर नहीं है तो कुछ भी यहाँ पे सर्च करके भी मिल सकता है। जैसे मेरा इंडिकेटर है, वैसे वो इनवाइट ओनली है, पेड वाला है। तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो ये मेरा साइलेंट सी इंडिकेटर है। जैसे ही वहाँ पे जो भी मेंबर पेड करता है वो यहाँ पे उसको ग्रीन हो जाता है और वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में है यहाँ पे कम्युनिटी स्क्रिप्ट। अगर मुझे वीवेब ढूंढना है तो यहाँ पे सर्च करूँगा वीवेब, वहाँ पे वीवेब के जो भी इंडिकेटर है मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। इंडिकेटर का यहाँ पे लेआउट भी है, अगर आपको कुछ सेव करना है तो यहाँ से कर सकते हो। अलर्ट क्या होता है कि अगर ये मेरा चार्ट है उसके उस पर मुझे यहाँ पे बाय सेल अगर कोई भी सिलेक्ट करना है, यानी कि कंडीशन के हिसाब से मुझे अलर्ट चाहिए, तो ये जो इन्फी का प्राइस अगर मुझे क्रॉसिंग है, वैल्यू मुझे अगर 1517 के ऊपर गया यहाँ पे, तो मुझे एक अलर्ट मिल जाएगा। अलर्ट क्या होगा, ऑन ओपन एंडेड होगा, नोटिफाई ऑन ऐप, शो ऑन दैट। ये मैंने क्या रखा है, मैंने एक बॉट बनाया था, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा था। तो उसका ये क्या टेलीग्राम में सीधा मुझे मिल जाता है मैसेज। कोई भी मैसेज आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हो आपके हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हो। मेरा जो इंडिकेटर है हम लोग वहाँ पे जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये साइलेंट सी का जो इंडिकेटर है वहाँ से हम ऐड करेंगे। यहाँ पे आ गया साइलेंट सी। तो साइलेंट सी में मुझे बाय चाहिए, सेल चाहिए, गोल्डन क्रॉस या प्राइस अलार्म जो भी मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं सेट करके क्रिएट कर दूँगा। तो मेरा जो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, मैसेज पूरा लिख के आ जाता है कि कौन सा स्टॉक है, कौन से प्राइस से है। ये तो हो गया अलर्ट का, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अलर्ट के बाद में आता है रिप्ले। रिप्ले क्या होता है, अगर आप फ्री अकाउंट है आपका तो आपको डेली में आपको रिप्ले करने को मिलेगा। अगर आपका प्रीमियम है तो आपको 5 मिनट का चार्ट में भी मिलेगा, जो आप कहीं पे भी स्टॉप कर सकते हो। और उसके बाद में आप प्ले करोगे आपको पता चलेगा कि हाँ इसके बाद में मार्केट कैसे चला। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। एंड ऑफ द डे भी आप इसको देख सकते हो, या कभी भी जब भी आपको इसको देखना है क्रॉस करोगे ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे ये अनडू है एंड ये रीडू है। अगर मैंने कुछ गलती से डिलीट कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे ये है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको मैं अनडू करूँगा वापस आ जाएगा। तो जो हमें आगे यहाँ पे देखना है वो है चार्ट का लेआउट। ये है जहाँ पे हम क्लिक करने के बाद में हमें ये डिफरेंट लेआउट मिल जाते हैं। अगर किसी को यहाँ पे जो चार्ट है उसको साथ में देखना है तो भी यहाँ पे क्लिक करके अपने यहाँ पे 4 अलग अलग चार्ट रख सकता है।
आप एक भी रख सकते हो तो भी बहुत ही है। अगर आपका बड़ा स्क्रीन है, टीवी का है, तो आप 6 चार्ट भी रख सकते हो। तो ये था चार्ट के हिसाब से। फिर आता है यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि ऑटो सेव का ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे अपना कोई भी चार्ट होता है ऑटो सेव हो जाता है। अगर कुछ भी शेयर करना है तो यहाँ से एक्सपोर्ट डेटा क्या होता है कि अगर आपका कोई भी डेटा है जिसको एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। न्यू लेआउट एंड लोड लेआउट मिल जाता है। फिर आता है यहाँ पे सर्च, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे सर्च करना है, मुझे पता नहीं है हेड एंड शोल्डर कैसे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही हेड करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा पूरे ट्रेडिंग व्यू से कि हाँ मैं ये ही इसको ढूंढ कर रहा था। फिर आता है सेटिंग, जो हमने पहले देखा कि अगर मुझे सिंबल के अंदर कुछ भी चेंज करना है, ये कैंडल जो है उसका कलर चेंज करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे येलो चाहिए, तो आप देखोगे यहाँ पे चेंज हो गया है। उस हिसाब से आता है फिर बॉर्डर का कलर, यानी कि ये जो एंड में होता है उसका कलर विक है जिसको बोलते हैं। अगर विक का कलर मुझे ये नहीं चाहिए पर मुझे यहाँ पे वाइट चाहिए, तो देखोगे आप विक यहाँ पे वाइट हो चुका है। फिर आता है यहाँ पे लास्ट प्राइस, यानी कि ये पूरा लाइन आ जाएगा अगर आपको वहाँ पे रखना है। प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे, हाँ पोस्ट मार्केट का यहाँ पे येलो करके आ जाता है। हाई एंड लो का भी आप यहाँ से मार्क कर सकते हो। बीड एंड आस्क का भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। सेशन भी रेगुलर रख सकते हो या तो आपके टाइम के हिसाब से, डिफ़ॉल्ट वही अच्छा रहता है। स्टेटस लाइन में आपको मिल जाएगा ओपन, हाई, लो, क्लोज वैल्यू, और वो जो भी आपको यहाँ पे नहीं चाहिए उसको आप रिमूव कर सकते हो। फिर है यहाँ पे स्केल सिंबल, जो नेम रहता है वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे करने के बाद आपको मिल जाएगा इन्फी का प्राइस यहाँ पे क्या है उस हिसाब से। प्रीवियस डे क्लोज का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो हाईलाइट होके आ जाएगा कि कौन सा प्राइस था। हाई लो का भी प्राइस आपको मिल जाएगा, तो अच्छा रहेगा अगर दिन में देखना है तो। इंडिकेटर एंड फाइनेंशियल नेम भी आपको मिल जाएगा अगर आपको यहाँ पे रखना है तो। नो ओवरलैपिंग भी, एंड काउंट डाउन टू बार क्लोज, यानी कि जो भी क्लोजिंग हो रहा है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप 24 आवर्स ग्लोबल का व्यू करते हो तो वहाँ पे वो एक इम्पोर्टेंट है। अपीयरेंस ग्रिड लाइन अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पे मैं हाई करूँगा तो ये मेरा ग्रीन लाइन है, ग्रिड लाइन है, वो मुझे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट का है, सॉलिड चाहिए या फिर ग्रिड लाइन चाहिए। सेशन ब्रेक क्या होता है कि अगर आपका जो डे क्लोज होता है उसके बाद में आपको जो भी लाइन चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे सेशन ब्रेक में आप देखोगे तो ये जो सेशन ब्रेक हुआ उसका आपको यहाँ पे 75 मिनट्स के बाद में एक मिल जाएगा, जो आपका यहाँ पे टाइम फ्रेम है उसी के हिसाब से। क्रॉस हेयर है, वाटर मार्क है, कोई भी स्टॉक के क्या चल रहा है उसका वाटर मार्क रखना है। तो टेक्स्ट का जो साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। नेविगेशन है माउस के हिसाब से, और पैनल है। ये है मार्जिन, यहाँ पे आप जो देख रहे हो चार्ट का मार्जिन यहाँ से आप सेट कर सकते हो, प्लस माइनस राइट बॉटम। बाय सेल अगर आप यहाँ पे थर्ड पार्टी यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे ये सेटिंग काम आएगा, नहीं तो वहाँ पे कुछ काम का नहीं है। तो ये एक सेटिंग था, और इसको मैं वो बाद में मैं सेट कर लूँगा इसका जो, क्योंकि मुझे ये ओके ऑलराइट, इसका ग्रिड भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। ओके बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है, आपको जूम बंद करके पूरा स्क्रीन यहाँ पे मिल जाएगा। एस्केप करोगे वापस जो आपका स्क्रीन था वही आ जाएगा। आपका अगर यहाँ पे सेव चार्ट करना है, कॉपी करना है, कॉपी लिंक करना है, ओपन इमेज इन न्यू टैब तो भी आपको मिल जाएगा। और लास्ट में आएगा यहाँ पे ट्वीट, अगर आपको यहाँ पे इसको ट्वीट करना है तो भी ट्वीट करने यहाँ से कर सकते हो। और अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो लास्ट आएगा दोस्तों वो आएगा यहाँ पे, ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये जो चार्ट मैंने अभी नेक्स्ट व्यू में किया वो आपको यहाँ पे ओपन ऐसे होता है, मिल रहा है। कॉपी लिंक कर सकते हो और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कर दिया करो दोस्तों, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको ये कुछ चीज़ पसंद आ रही है। फिर आता है यहाँ पे ये साइड पैनल, जहाँ पे आप देखोगे वॉच लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है। वॉच लिस्ट में क्या रहेगा कि अगर मैं यहाँ पे एक ये छोटा कर देता हूँ पता रहेगा इसको। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ये जो आप फर्स्ट देख रहे हो, काफ़ी बार हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके देखते नहीं है। तो आपको जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको डे रेंज मिल जाएगा, 52 वीक का रेंज मिल जाएगा,
की स्टैटिस्टिक आपको मिल जाएगा, एवरेज वॉल्यूम, कैपिटलाइजेशन, फिर अर्निंग क्या है उसका, डिविडेंड का आपको यहाँ पे फिगर मिल जाएगा, और फिर इनकम स्टेटस भी उसका मिल जाएगा, और फाइनेंशियल जो रहेगा उसका 1 वीक क्या परफॉर्मेंस है। अब टेक्निकल के हिसाब से अभी यहाँ पे क्या चल रहा है और एनालिसिस उसको क्या रेटिंग दे रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे इसी के अंदर मिल जाएगी। मैं जैसे ये स्टॉक चेंज करूँगा ये अपने आप पूरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो डिटेल आ गया है वो आ गया है एनालिसिस की रेटिंग का। इसको अब यहाँ पे नीचे कर देते हैं। सेकंड चीज़ आती है यहाँ पे हेडलाइन, यानी कि ये जो स्टॉक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसका कोई न्यूज़ क्या है वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। फिर आता है यहाँ पे डेटा, यानी कि ये आज का ओपन, लो, हाई, क्लोज चेंज क्या है, वॉल्यूम क्या है, कोई भी इंडिकेटर है तो उसका प्राइस इंडिकेटर के हिसाब से क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आता है यहाँ पे एक टॉप गेनर, यानी कि जितने हमारे स्टॉक है उसमें से टॉप गेनर कौन है, लूज़र कौन है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आप अगर आपको इंडियन मार्केट का ही देखना है तो वो आपको यहाँ पे आपके हिसाब से देख सकते हो सेटिंग में जाके। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। मैं जो ट्रेडिंग व्यू का जो एक प्लेलिस्ट है वो मैं उसको आपको राइट साइड जो कॉर्नर है वहाँ पे आपको ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकोगे। फिर कैलेंडर है, कैलेंडर में आपको मिलेगा कि अर्निंग अभी जो आने वाली है वो क्या है, फिर कोई डेटा आने वाला है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा आने वाला डेटा के हिसाब से। अगर मैंने कोई आइडिया शेयर किया हुआ है तो यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आता है यहाँ पे चैट, अगर इसी ग्रुप के बारे में, इसी स्टॉक के बारे में कोई यहाँ पे चर्चा चल रही है तो भी आपको मिल जाएगी। फिर मैंने अगर किसी के साथ चैट किया है तो यहाँ पे आएगा। अगर मैंने आइडिया शेयर किया है, लाइव किया हुआ है या तो कोई और लाइव कर रहा है, मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये रहा मेरा नोटिफिकेशन। तो ये सब यहाँ पे था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो 2 फेवरेट चीज़ जो है टूल्स, इसमें से क्या है। एक तो मेरा जो फेवरेट है वो है फिबोनाची। मुझे बहुत ही पसंद है फिबोनाची, क्योंकि इसके हिसाब से मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर मार्केट जब यहाँ से गिरना चालू किया था ये लेवल से, यहाँ पे जो ओपन इक्वल टू हाई था उसका यहाँ पे मैंने लो पे लगाया तो आप देखोगे ये 61% से वापस इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है मुझे और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे मेरा फेवरेट में एक ये पैथ, जिसको मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ एन पैटर्न और या तो एम पैटर्न को देखने के लिए। तो इस हिसाब से मैं इसको यूज़ करता हूँ। फिर देखता हूँ कि ये कहाँ से रिट्रेसमेंट होता है और कहाँ से ये नीचे जा सकता है। राइट क्लिक में आपको क्या मिल जाएगा, रीसेट चार्ट मिल जाएगा। फिर आता है अगर मुझे कॉपी प्राइस करना है, पेस्ट करना है, अलर्ट का है, ट्रेड यहाँ पे बाय सेल करना है, यहाँ पे आएगा। वॉच लिस्ट में कहाँ पे रखना है मुझे, टेक्स्ट अगर मुझे कुछ रखना है, लॉक वर्टिकल कर्सर रखना है तो यहाँ पे ये क्या होगा कि ये जूम नहीं होगा और ये लॉक हो जाएगा। फिर आएगा लाइंस के हिसाब से प्राइस लाइन और कुछ भी अगर मुझे चाहिए तो कलर थीम कोई भी अगर मुझे मेरा और खुद का करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। रिमूव ड्राइंग और फिर है लास्ट इंडिकेटर, उसके अंदर भी एक सेटिंग है। अब यहाँ पे जो नीचे के पैनल में आपको जो दिख रहा है उसमें ये जो फर्स्ट वाला है ट्रेडिंग पैनल, उसमें क्या है कि आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो है कोई फॉरेन ब्रोकर है वो यहाँ पे डायरेक्ट अलाउ करता है, जो आपका अकाउंट हो वो लिंक हो जाता है और यहाँ से आप सीधा उसको ट्रेड कर सकते हो। स्ट्रेटेजी टेस्टर है, अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो तो आपका यहाँ पे स्ट्रेटेजी आप ये यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये सही कर रहा है कि नहीं। पाइन स्क्रिप्ट का जो एडिट होता है वो यहाँ पे होता है, अगर आपको पाइन स्क्रिप्ट पसंद है तो आप यहाँ से खुद का एडिटिंग कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था कि अगर आपको खुद का स्टॉक का स्क्रीनर बनाना है तो कैसे बना सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में भी मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे है टॉप गेनर, यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे उसकी जो फ़िल्टर है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पर आप खुद का भी फ़िल्टर बना सकते हो यहाँ से कि नहीं मुझे कौन कौन सा यहाँ पे ऐड करना है, नहीं करना है। फाइनेंशियल हो गया या तो फिर टेक्निकल में आपको RSI और सब यहाँ पे मिल जाएगा। आप देखोगे जैसे ही नीचे जाओगे सिंपल मूविंग एवरेज आ गया, सब इंडिकेटर है, उसके हिसाब से आपका खुद का बना सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल, जहाँ पे हमने डिटेल में देखा कि कौन से आइकन में क्या आता है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।
ये जो ड्राइंग पैनल में काफ़ी कुछ आइकन्स थे उसको हमने कवर डिटेल में नहीं किया है, पर अगर आप करना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे भी उसको खुद का उस पर स्टडी करना पड़ेगा और आपके साथ शेयर करना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों में कई लोग होंगे जिससे मेरे से ज़्यादा आता होगा, पर अगर किसी को सीखना है तो प्लीज़ कमेंट लिखना, तो मैं यहाँ पे आगे स्टडी करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।